अम्मार खान, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। बता दें, रामनवमी की रैली के दौरान किस तरीके से देश भर में हिंसा फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस हिंसा को कंट्रोल किया था। बता दें, संभाजी नगर हो, जलगांव हो, ऐसे तमाम जगहों पे मुंबई में भी कई अलग अलग इलाकों में हिंसा फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को कंट्रोल किया था। बता दें, ऐसे ही वाशी नाका में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हिंसा फैल सकती है। इसी को देखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हमसे बातचीत के दौरान क्या जानकारी दी वो हम आपको सुनाते हैं। बता दें, 2018 में ये हिंसा जब 2018 में जब ये यात्रा निकाली गई थी, उसी दौरान एक हिंसा फैली थी, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था 3 लोगों के ऊपर। इस नमस्कार, मेरा नाम रफीक अंसारी है और मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ HDPI से। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो त्यौहार ना मनाते हुए औरों की भावनाओं को आहत करने का एक एजेंडा बन गया, प्रोपोगंडा बना चुके। हम अक्सर देख रहे हैं, अभी नालंदा में हमने देखा, यूपी बिहार के अंदर में, गुजरात के अंदर में देखा, रामनवमी के नाम पर किस तरह उन लोगों ने उपद्रव मचाया। रमज़ान का पवित्र महीना चालू होने के बावजूद उन्होंने शोभा यात्राएं निकाली। ये उनका अधिकार था शोभा यात्रा निकालना, उसमें हमारा कोई टिप्पणी करने का मकसद नहीं है। लेकिन उस शोभा यात्रा के नाम पर दूसरे धर्मों के लोगों को आहत करना, उनके मस्जिदों को टारगेट करना, ये सही नहीं। कहीं ना कहीं हर राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था इसके मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। हर टाइम जब भी कभी रामनवमी आती है या हनुमान जयंती आती है तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उनको अनुमति देती है इस तरह के प्रोग्राम करने के। ये चीज़ सही नहीं। या तो कानून व्यवस्था को मजबूत किया जावे औरों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, या तो उनकी परमिशन को रद्द किया जावे, ऐसे प्रोग्रामों को रद्द किया जावे। क्योंकि अपना आप धर्म के आधार पर आप एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। 2018 के अंदर में इसी तरह वाशी नाका क्षेत्र के अंदर में, चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक घटना घटी थी, जहाँ पर भी 2018 में हनुमान जयंती मनाई गई। उसके अंदर में अल्लाह के नाम पर अभद्र तरीके से टिप्पणियाँ की गई। काफ़ी माहौल ख़राब हुआ, तनावपूर्ण माहौल था। तो यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उस वक्त के, सईद साहब है, उमेर साहब थे, तुफेल साहब थे, रज्जब वगैरह, या सादिक कुट्टी साहब थे, रफ़ीक अंसारी साहब थे, ये सारे लोगों ने मिलकर के उस वक्त संघर्ष किया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन लोगों के खिलाफ केसेस बुक करने का काम किया। उसको केस हुआ उनके ऊपर 295A उनके ऊपर में लगाया गया। एक धार्मिक एक कम्युनिटी को हट करना, इसके ऊपर में केसेस भी उनके ऊपर में बुक हुए। जिस टाइम पे हमारे DCP साहब साजी उमप साहब थे और ACP माने साहब थे और सीनियर प्रभारी देसाई साहब थे। उस टाइम पे 3 व्यक्ति थे, विक्की अग्रवाल और पंकज सिंह, एक और बंदा था जिसका नाम याद नहीं आ रहा और मैं FIR कॉपी शायद भूल गया हूँ, लाया नहीं। तो इन लोगों पर में केसेस बुक हुए और आज फिर से इसी तरह का धार्मिक प्रोग्राम इन्होंने रखा। वाशी नाका का फिर से सौहार्द बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग इनकी चल रही। तो हमने जो कल सीनियर साहब को ये अल्टीमेट किया है HDPI के माध्यम से, कि ये लेटर है हमने दिया है उनको कि आपका त्यौहार है और आपको पूरा अधिकार है त्यौहार मनाने का। आपको पूरा अधिकार है आपका त्यौहार मनाने का। इस हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो अपने अपने मसलक के हिसाब से, अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने त्योहारों को मना सकते हैं। लेकिन उसके आड़ में किसी भी कम्युनिटी को या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। वाशी नाका के रहवासी बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये लेटर चौकी में दिया है कि आप उनके त्योहारों को भी ध्यान में रखें और हमारे त्योहारों को भी ध्यान में रख करके
शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाया जावे, हम ऐसी अपेक्षा आज से पुलिस चौकी से करते हैं। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लेटर उनको दिया है। अब रही बात कि इसके ऊपर में उनका क्या एक्शन है या क्या, उन्होंने तो हमको ये आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर में पूरी तरह अपनी नज़र रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। वाशीनागा के अंदर में किसी प्रकार का कोई सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। आपका भी त्यौहार है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, उनका भी त्यौहार है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मतलब रखा गया था, यह है कि महाराष्ट्र का जो माहौल है हमेशा शांतता बनाए रखना चाहिए। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के इस पे भी हमारी एक जिम्मेदारी है समाज में रहते हुए कि हमेशा यहाँ पे एक शांति बनाए रखनी चाहिए। इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, क्योंकि आज त्यौहार के नाम पे लोग दंगाई होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आप रामनवमी लेंगे, मेरा एक बचपना भी मैं भी देखा हूँ कि रामनवमी हमेशा एक या तो लोग मंदिर में या तो एक बंद कमरे में अपने हिसाब से वो मनाया करते थे, एक त्यौहार के हिसाब से जयंती थी। लेकिन अब जो है ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो चुका है, एक राजनीति त्यौहार हो चुका है। इस वजह से लोगों में जाके और एक खास करके कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। एक खास करके कम्युनिटी के धार्मिक स्थान को जाके कुछ ना कुछ उधर पे झंडे फ्लैग वगैरह बांधना, मतलब एक ज़बरदस्ती दंगे फैलाने का मतलब ये काम करते हैं। उस वजह से हमने रखे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्योंकि अभी आने वाली जो हनुमान जयंती है यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से निकलती। तो हमारा त्यौहार पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, त्यौहार निकाले, लेकिन उसमें शांति बनाए रखनी चाहिए। और हमारे पुलिस प्रशासन से भी यही विनती है कि वो इसमें शांति रखे और पूरी तरीके से एकदम सिक्योरिटी का हर तरीके से इंतज़ाम करे कि यहाँ के आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि आज एक मुस्लिम समाज का भी एक महीना पाक महीना चालू है, रमज़ान शरीफ, और उनके भी त्यौहार है। तो नमाज में वगैरह में जब भी नमाज होवे तो एक उनका जो डीजे वगैरह बचेगा तो उसमें भी वो शांति बनाए रखे, यही हमारी मांग है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से पुलिस को अलर्ट किया गया है कि दोनों का त्यौहार चल रहा है, आपको मतलब पुख्ता बंदोबस्त करके रखें। हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से ही है। और वाशीनागा के अंदर जब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है, यहाँ पे हमेशा अमन रखने का ही काम की हुई है। 2015 से हम यहाँ पे आए हैं, उससे पहले हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ एक धर्म को लेके या किसी न किसी के ऊपर एक केसेस बनाए जाते थे। और हम जब से आए हैं यहाँ पर हमेशा यहाँ पे हमने शांति बनाए रखने का काम किया और हमेशा हमने डेमोक्रेसी वे में ही काम किया है। पुलिस प्रशासन के वो जो भी कुछ यहाँ के लोग अगर कुछ भड़के भी है तो हमने उनके अंदर एक शांति का पैगाम ही दिया है और पुलिस के जरिए से ही हमने केसेस बनाने का मतलब काम करने के लिए बोले, क्योंकि कानून लेने का, हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। इसके लिए हम वहाँ चौकी में पुलिस स्टेशन में जाके लोगों के उनके ऊपर केसेस किए। इसके लिए आज तक का मतलब शांति बनी हुई है और आगे भी हमारी पुलिस प्रशासन से यही है कि हमेशा शांति आगे बनाए रखी जाएगी। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो दोनों तरफ की जनताएं हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, उससे क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरीके से मोटिवेट करना? आम जनता से यही विनती है कि जिस तरीके से एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग समाज के लोग रहते हैं और अलग अलग त्यौहार बनते हैं, वो अपने अपने तरीके से हर किसी को त्यौहार बनाने का अपना अपना अधिकार है। जिस तरीके से अगर मुस्लिम समाज का कोई त्यौहार बन रहा है तो हिंदू समाज उसमें सहयोग करे, और अगर हिंदू समाज का कोई त्यौहार बन रहा है तो मुस्लिम समाज उसमें सहयोग करे। यही मेरी